स्वयं व्यास जी महाराज जी बता रहे हैं कि विधि बताएं। क्या बतलाए हैं कल? विधि, कथा सुनने की, कहने की, श्रोता की, वक्ता की। आज आप कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, भगवान व्यास जी ये कथा को सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले ये कथा कैसे प्रारंभ हुई? भागवत में तो लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि ये राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग डसे और तक्षक नाग डसे तो पुत्र जन्मेजय को आया क्रोध। यहाँ तक हम सुने हैं, क्या ये वास्तविक है? व्यास जी कहते हैं कि ऐसा ये भी सत्य है। सर्वप्रथम तो इस कथा को वासुदेव जी श्रवण पान किए हैं। वासुदेव कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पिताजी वासुदेव और वसुदेव। वासुदेव हमारे भगवान हैं और वसुदेव हमारे भगवान के पिताश्री है। वसुदेव और देवकी मां सर्वप्रथम जो है कथा का रसपान किए हैं। वो कब हुआ? कहे जब एक राजा था जिनका नाम था सत्रजीत। राजा का नाम क्या था? सत्रजीत। सत्रजीत महाराज जी भगवान सूर्य नारायण के उपासक थे। ये सूर्य नारायण वही है जो हमें प्रकाश देता है, जो हम प्रातः प्रातः सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। इनके ही आराधना से सत्रजीत कठिन तपस्या करके, तपस्या अर्थात स्वयं को तपाना, जैसे सोना जो स्वर्ण हम धारण करते हैं ना, वो मूल्यवान कब बनता है? वो कई बार आग में तपता है, ठोकर खाता है, तब कहीं जाके एक गहना में परिवर्तित होता है, तब वो मूल्यवान बनता है। सत्रजीत जो है कठिन तपस्या करके भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके एक मणि प्राप्त किए थे। मणि का नाम था सामंतक मणि। सामंतक मणि जो प्राप्त किए हैं भैया, उसमें गुण क्या है? सत्रजीत प्रतिदिन पूजा करता, आराधना करता, माला जाप करता और देखता क्या कि वो रोज 8 भार सोना प्रदान करती थी। मणि से रोज 8 भार सोना निकलता था। सत्रजीत के आसपास जितने भी लोग हैं सबको पता है कि सामंतक मणि हमारे सत्रजीत के पास है। ये कथा कब शुरू हुई? श्रीमद् देवी भागवत की कथा। सत्रजीत का मणि जब चोरी हुआ अर्थात किसी के हाथों गया, तब व्यास जी कहते हैं कि ये जो मणि है ना, वो 8 भार सोना प्रदान करती है। तो ये 8 भार सोना प्रदान करने वाली मणि जो है कहाँ लुप्त हो गई? चोरी किसने किया? व्यास जी कहने लगे ये सत्रजीत के भाई प्रसेनजीत के हाथों हुआ है। सत्रजीत एक दिन गए थे कहाँ? सभा में। राजा का जो सभा लगता है ना, जिसको आज हम कहते हैं मीटिंग। क्या कहते हैं? मीटिंग हो रहा है। वैसे ही राजाओं का सभा था, जहाँ सत्रजीत उस मणि को धारण करके सभा में गए तो सारे लोग सोचने लगे भैया देखो सूर्य नारायण जी आ रहे हैं, उठ करके प्रणाम करने लगे। उस समय भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया भी विराजमान थे वहाँ। कहे ये कोई सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सूर्य नारायण के भक्त सत्रजीत हैं, जो सूर्य नारायण के उपासना से मणि को
धारण किया हुआ है। और ये जो प्रकाश दिख रहा है ना आप सबको, ये उस मणि का प्रकाश है। ये मणि से प्रकाश हो रहा है। सारे बैठ गए। सत्यजीत को लगा कि यहाँ तो मेरा अपमान हो रहा है, लोग मेरा सम्मान के लिए खड़े थे, ये द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया सबको बिठा दिए। जब देख रहे हैं कि ये सत्यजीत है, कहे सत्यजीत ये इतना चमकता हुआ मणि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, और ये मणि में ऐसा कौन सा गुण है। जैसे माताओं का एक विशेष गुण, नया अगर कुछ गहना धारण कर लिए तो बिल्कुल सामने में दिखना चाहिए, ऐसा हम आभार दिखाते हैं। कान का पहने हैं तो बिल्कुल कान को ऐसे कि हमारे जो है स्वर्ण का जो पहने हैं ना गहना, उसको 4 लोग देख सके। मणि सामने रखे हैं, कहे ये मणि कहाँ से मिला, तो कहे सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त हुआ। इसकी विशेषता बताएं। सत्यजीत कह रहे हैं इसकी विशेषता है कि ये रोज 8 भार सोना देती है। 8 भार अर्थात 160 तोला सोना रोज उस मणि से बाहर निकलता था। सत्यजीत जो है बड़े धनवान हो गए थे। प्रजा कहने लगे ये मणि तो हमारे भगवान कृष्ण के पास होना चाहिए, तुम्हारे पास शोभा नहीं दे रहा है। जब चारों तरफ से कहने लगे हाँ 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 ये मणि द्वारिकाधीश के पास होना चाहिए, ये मणि द्वारिकाधीश के पास होना चाहिए। सत्यजीत को आया क्रोध, और क्रोध से क्रोध आए तो वो तुरंत उस सभा से उठ करके अपने मणि को बिल्कुल छुपाते हुए अपने राजमहल में प्रवेश कर गए। सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके संध्या के समय कहने लगे कि भैया सत्यजीत मैं आज वन में शिकार करने जाऊंगा। शाम के समय शिकार करने जाने को सोच रहे हैं। सत्यजीत कहने लगा भाई अभी तो ये अंधेरा होने को है, संध्या होने को है, शिकार दिखेगा क्या। कहे हाँ हाँ वो जो आपका मणि है ना, वो मणि को मैं धारण करके जाऊंगा। सूर्य के समान जो प्रकाश देता है वहाँ रात का कोई महत्व नहीं है, वो तो उजाला ही उजाला होता है। जैसे आज शहर में जाओ तो बंद कमरे में रहो तो पता चलता है क्या कि समय कितना हुआ है, कितने बजे है, किसी को पता नहीं चलता। सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, ये जगमगाती प्रकाश में हमें पता ही नहीं चलता। रात में हम दिन समझ करके अपना समय व्यतीत करते हैं। प्रसेनजीत उस मणि को गले में धारण करके वन को गए, और वन में गए तो एक अश्व के साथ गए, अश्व पर सवार होकर के गए। जैसे प्रसेनजीत बाण चलाए सिंह के ऊपर, सिंह से बाण, सिंह में जो लगने वाला बाण है वो चुक गया। जैसे सिंह में लगने वाला बाण चुक गया भैया, तो सिंह जो है दहाड़ मारते हुए प्रसेनजीत के ऊपर हमला कर दिए। हमला कर दिए तो तुरंत हुआ क्या, प्रसेनजीत और उसका अश्व मारा गया। घोड़ा जो है मारा गया। घोड़ा के इधर मरते ही मणि किसके हाथ है, शेर के हाथ। शेर अपने पंजे में वो मणि को खेलते खेलते पंजे से इधर जाते हुए देख रहे हैं। उसी समय वृक्षराज जामवंत जी आते हुए दिखे। जामवंत जैसे मणि को छीनने लगे तो सिंह कहने लगा ये मणि को मैंने ना बड़े परिश्रम से हासिल किया, एक राजा और एक घोड़े का अंत करके ये मणि मुझे प्राप्त हुआ है। वृक्षराज जामवंत और सिंह का युद्ध हुआ, जिसमें सिंह मारा गया और जामवंत के हाथों वो मणि प्राप्त हो गया। जब मणि प्राप्त हुआ तो वो जामवंत अपनी विशाल गुफा में ले जाकर के मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दिए। जामवंत की पुत्री का नाम, हमारे जजमान मन तो सुनते भर बोलबो नहीं करे।
कैसे प्रेम भैया समझ आती ना कथा? नहीं आई आवत? हाँ तो सवाल जवाब करूँ तब बोलूँ तब वो माहौल समझ है कि हाँ सुना था। अब आँख बंद करके सुना था, नहीं से लागत है आप मन नींद भांजत हो, यहाँ सोता बन गया और मैं वक्ता बन के बस बक 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 करत हूँ, बोलते जाता हूँ, है ना? तो सवाल जवाब लगा रहेगा तो हमें समझ आएगा कि भैया हमारे जजमान सुन रहे हैं। ले तो कौन मेरा है महेश भाई? पुत्री के नाम पूछा। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई जजमान भाई। बिल्कुल कथा ध्यान से सुनना चाहिए। कहें कि जामवंत वो मणि जो सिंह को मारकर अपने गुफा की ओर ले चले हैं ना, वो मणि को अपनी पुत्री जामवती को दे दिए। सुबह से शाम हो गया, एक दिन 2 दिन हो गया, इधर देख रहे हैं कौन? सत्राजीत मेरा भाई शाम से गया हुआ है शिकार खेलने, वो अभी तक वापस नहीं आया है। हो न हो ये उस द्वारिकाधीश कन्हैया का करतूत है। उस दिन सारे सभा के बीच वो मणि को प्राप्त कर मांग रहा था और आज वो नहीं है, अर्थात वो चोर मणि को धारण कर लिया होगा और मेरे भाई को कहीं बंदी बना करके बांध दिया होगा। सारे लोग आग की तरह बात फैलने लगा कि हाँ हाँ द्वारिकाधीश चोर है, कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है। ये कन्हैया को चोर बना दिया गया है। जो माखन चुराते हैं, सबका मन चुराते हैं, आज उनको एक मणि का चोर कहने लगे हैं लोग। द्वारिकाधीश सुनने लगे भैया मेरे पास इतना धन वैभव सबकी है ना, कोई वस्तु की कमी नहीं है। विवाह हो गया है रुक्मणी मैया से, उनके पुत्र है जिनका नाम प्रद्युम्न है। अब इतने में मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, लोग मुझे चोर कह रहे हैं। द्वारिकाधीश को पता चला, जैसे द्वारिकाधीश को पता चला कहे चलिए 2-4 यदुवंशी हमारे साथ चलिए और जाकर के पता तो करते हैं कि ये मणि है कहाँ। व्यास जी कहते हैं सूत जी ये कलंक भगवान को लगा क्यों लगा? जैसे हमारे जीवन में कई तरह के कलंक लगता है ना, हम नहीं किए रहते हैं वो पाप तब भी हमें लोग दोषी समझते हैं। हम छल नहीं किए रहते हैं तब भी लोग कहते हैं ये तो दुनिया वाले के सामने छल, ये तो छलने वाला है, सबको ये दोष लगता क्यों है? व्यास जी कहते हैं कि ये दोष कब लगता है? जब हमें चंद्र दोष लगता है। बेवजह कलंक लगना अर्थात हमारे जीवन में चंद्रमा का दोष लगा होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चंद्रमा का दोष हमें लगा है? चंद्रमा बताएगा क्या? नहीं बतलाएगा ना। हमारे जीवन में जब परिवर्तन होने लगता है बेवजह, हमें अदालत थाने कचहरी का अगर हम जब बेवजह चक्कर खाने लगते हैं, समझ जाना चाहिए हमें चंद्र दोष लगा है। अच्छा ये चंद्र दोष का कुछ तो उपाय होगा? कहे हाँ हाँ लगता कब है? भादो महीना में जो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा को अगर हम देख ले तो हमें चंद्र दोष लगता है। अनजाने में देख लिए तो, जानबूझकर भी मान लो देख लिए तो, रोज का आदत है चंद्रमा को देखना, अब उस दिन भी देख लिए तो हम करें क्या? कहते हैं अगर ऐसा हुआ अनजाने में देख लिए तो अगर हमें बाद में पता चलता है तो तुरंत स्नान करके घी का दीपक जला करके हमारे गणेश जी को मोदक अर्थात गुड़ का भोग लगा करके हमें चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। तुरंत का ये उपाय। आज हमारे द्वारिकाधीश को ये कलंक लगा है, सब लोग भगवान को कह रहे हैं हाँ हाँ उस दिन हम सब थे जो ये मणि की जब विषय में चर्चा हुआ, हो ना हो द्वारिकाधीश मणि लेकर गए हैं। इसी समय
वसुदेव महाराज जी संकल्प लिए कि मेरे कन्हैया के ऊपर बेवजह जो कलंक लगा है वो कलंक हट जाए, टल जाए। और यही समय वसुदेव और देवकी श्रीमद् देवी भागवत का कथा का रसपान किए। जैसे इधर रसपान के लिए बैठे, सर्वप्रथम सुनने वाला कौन है? वसुदेव और देवी की मैया। अपने पुत्र में बेवजह जो कलंक लगा है कन्हैया को, यही पश्चाताप, ये हमारा जो पाप लगा है, बेवजह छल हमारे ऊपर लगा है, इससे हम दोष मुक्त हो, यही इसीलिए वो कथा सुनना प्रारंभ किए। जैसे हमारे द्वारिकाधीश वन में गए कि ये मणि मिलेगा कहाँ, मणि मिलेगा कहाँ, ये मणि है क्या? हम सबके भीतर भी एक मणि छुपा हुआ है। अब कहेंगे वो मणि तो 8 भार अर्थात 160 तोला सोना देने वाली मणि है, लेकिन हमारे मन की मणि कितने तोला सोना प्रदान करती है? मन में मणि, मन में जो एक मणि है, जो हरि नाम की मणि है, उसको आप रगड़ोगे, धोगे, पोंछोगे। अब किसको रगड़े, किसको धो, किसको फटकार कर धोएं? घर में जो आप भोजन बनाते हो वो वस्त्र जिसको रसोई में उपयोग करते हैं, आप पहने हुए वस्त्र अलग है और रसोई में जो कपड़ा रखते हैं वो अलग है, तो गंदा कौन होता है? कैसे फगनी दीदी पहने रहते कपड़ा ज्यादा गंदा रहते कि रसोई में उपयोग करते है ना? और धोने के समय भी उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप इतने से निरमा रख करके आप अपने स्वयं के कपड़े को धो सकते हो, लेकिन उस जो रसोई का कपड़ा है उसको क्या करोगे? साबुन लगाओगे, ब्रश लगाओगे, उसमें भी नहीं छूटेगा, तो पटक पटक करके साफ करते हैं, रोज साफ करना होता है। उसी प्रकार हमारे मन में जो मैला जमा हुआ है उसको रोज धोना पड़ता है। शिव जी में जो जल अर्पण करते हो ना, वो लोटा को रोज मांजते हो ना, 4 दिन अगर साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा। इसीलिए मन के मैल को धोने के लिए हरि नाम, माता रानी की कृपा, माता रानी की कथा सुनना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं भैया हम तो कई कथा सुन लिए हैं, एक आध नहीं कई कथा सुन लिए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण भी सुने हैं और देवी भागवत भी सुने हैं, तो हमें अब कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं, जो स्वयं को कहते हैं कि ये सब तो हम जानते हैं। रोज तो पेपर पढ़ते हो, न्यूज अखबार रोज तो पढ़ते हो, काहे का रोज पढ़ना? वो एक दिन पढ़ोगे खराब हो जाएगा। हमारा जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ये कभी पुराना होने वाला नहीं है। इसमें अनेक अनेक उपाय छिपे हुए हैं। जो उपाय सुनने के लिए हम लाखों की भीड़ में जाकर बैठते हैं ना, वो हर एक उपाय हमारे वेद पुराण ग्रंथ में छुपे हुए हैं। जानेंगे कब? जब हम श्रोता बनकर सुनेंगे तब। तो ये जो मणि है हमारे अंदर भी है, और मणि को निकालने के लिए, बाहर लाने के लिए छल कपट द्वेष को दूर करना होगा। छल कपट दूर कैसे होगा? जब हम किसी संत के पास, किसी भागवत प्रेमी के पास जाकर के बैठेंगे, संगत का रंग जब हम पे चढ़ेगा, तो ये जो हमारा मणि है ना, वो स्वयं चमकने लगेगा। मणि में चमक इसलिए होती है कि वो अंदर से भी वैसी है और बाहर से भी दिखने में भी वैसी है, इसीलिए उसमें चमक है। हम हर व्यक्ति को रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है। आज हर व्यक्ति रुद्राक्ष पहने हुए हैं, क्यों?
क्योंकि वो भगवान का रूप माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है स्वयं हमारे आदि शक्ति माँ भवानी का रूप दर्शाता है। दो मुखी ब्रह्मा विष्णु, पंचमुखी हमारे व्यक्ति अर्थात एकल ब्रह्मा जी का स्वरूप बताता है। आज एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए हम लाखों की भीड़ में जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढने के लिए। क्या स्वयं हम एक मुखी बन पाए हैं? क्या हम स्वयं एक मुखी हैं? है ना? बिल्कुल नहीं है। कथनी अलग और करनी अलग। जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहे हैं, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मणि जैसा अंदर से दिखता है वैसे बाहर से है, इसीलिए उस मणि में चमक होती है भैया। तो मणि के जैसे बनना है, सबके भीतर मणि है, और उस मणि को अगर चमकाना है तो आप छल द्वेष को कोसों दूर भगाना होगा। संतन के संग